हेलो फ्रेंड्स, जेटी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के सीरीज़ में 2.5 साल का ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है वो आज के क्लास में सीखेंगे। आगे की क्लास में हम छमाही और तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है वो सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 1000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम जो दिया हुआ है 2 से 1/2 वर्ष यानी कि 2.5 वर्ष हो तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। फ्रेंड्स, मैं जो अभी तक आपको बताया हूँ केवल हमको एक ही मेथड को फॉलो करना है और उसी से ही हर एक क्वेश्चन को बनाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। जैसे 2.5 साल बोला है तो 2.5 साल बोला है मतलब हम 3 साल का ही निकालेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10%, तो 10% को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो क्या लिखते हैं 1/10। प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 1000 रुपये। तो देखिए सबसे पहले तो ये 3 लाइन खींच दो, ये 3 साल के लिए है, ठीक है। तो 1000 का अगर मैं 1/10 करूँ तो 0 0 कटा तो ये निकल गया फर्स्ट ईयर का 100 रुपये ब्याज, दूसरे साल का 100 रुपये और तीसरे साल का 100 रुपये, ठीक है। तो ये तो साधारण ब्याज होता है। अब इसके बाद ब्याज की ब्याज फॉर्मेट ए फिर आ जाएगा बी। तो बी के लिए फिर हम क्या करेंगे, ये 100 को 1/10 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू 10, फिर ये बी का 10 और ये बी का 10। क्लियर है यहाँ तक। केवल आपको फॉर्मेट को याद रखना है और आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए सी का निकालना है। तो ये जो 10 है इस 10 का फिर सी का निकलेगा। तो ये 10 को मैं फिर 1/10 करूँ तो क्या निकल जाएगा 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमको क्या निकालना है, 2.5 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो ये तो 2 साल का क्लियर है, ये फर्स्ट ईयर और ये सेकंड ईयर का। तो ये 100 + 100 और ये 10, तो ये 2 वर्ष का ब्याज क्या निकल गया, 2 वर्ष का CI आपका निकल गया 210, ठीक है। 210 निकल गया। अब इसके बाद तीसरा साल तो हमको निकालना है आधा। तो ये जो पूरा तीसरा जो साल है इसका इंटरेस्ट क्या निकल रहा है, 100 + 10 + 10 और 1 करेंगे तो 120 और 121। तो ये थर्ड ईयर का क्या निकल रहा है 121। तो 121 निकल गया। लेकिन ये तो 2 साल हो गया और हमको 2.5 साल का चाहिए। तो फ्रेंड, जब भी इस टाइप का कंडीशन पैदा हो तो ये जो तीसरे साल का निकाले हैं उसको हमको आधा कर देना है, क्योंकि क्या बोला है ये तो पूरा 1 साल है, 3 साल का निकाले हैं तो 3 साल में तीसरे साल का हमको आधा कर देना है। तो इसको हम आधा कर देंगे, आधा करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 121 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 छक्के 12, ये कट गया एक बार में, 1 आया तो 2 शून्य शून्य हो जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे तो 2 पंचे 10, तो ये क्या आ जाएगा 60.5, ठीक है। हमको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये क्या है 210 है, 2 साल का निकला है 210 और ये 60, तो ये 60.5 कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे तो ये 507 और ये तो कितना आ गया हमारा CI 2.5 साल का और यही हमारा आंसर हो जाएगा 270.5, ठीक है। तो ऐसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। केवल हमको एक ही तरीका का फॉलो करना है और उससे हम जिस भी टाइप का क्वेश्चन पूछे हम उसको आसानी से और फटाफट निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम कैसे बना सकते हैं उसको देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ। जैसे 3 साल का जब निकालते हैं तो इसका फॉर्मेट बनता कैसे है, ये देखिए। जैसे ये प्रिंसिपल अमाउंट है तो हमारा जो फॉर्मेट बनता है ये 3 साल का इस तरीके से बनता है। तो देखिए ये होता है ए और ए, फिर यहाँ पे हो जाएगा बी और ये होता है C। तो ये 3 साल का। तो ये कैसे होता है, ये तो इंटरेस्ट इसका निकलता है, यहाँ पे ये इसका निकलता है, ये इसका निकलता है और ये फिर इसका निकलता है, ठीक है। आपको केवल इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 1000, तो 1000 में लिख देता हूँ, ठीक है। 2.5 साल बोला है, 2 साल हमको पूरा निकालना है और तीसरे साल को आधा निकालना है,
ठीक है, क्योंकि आधा वर्ष के लिए 2 साल कंप्लीट हो गया फर्स्ट ईयर और ये हो गया आपका सेकंड ईयर, और थर्ड ईयर को क्या निकालना है, आधा निकालना है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये 10% दिया हुआ है रेट, तो इसका फ्रैक्शन में बदलते हैं तो क्या लिखते हैं 1/10। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद में फिर ये तो आधा निकालना है, तो ये 10% का क्या हो जाएगा 5%, तो ये क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे तो 5% का फ्रैक्शन में 5 एकम 5 दूनी 10, तो ये फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/20। फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 को देखिए, तो फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं कि परसेंटेज का टॉपिक जब देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए तो इसका हमको निकालना है 1/10, ये भी हो जाएगा 1/10 और ये हो जाएगा 1/20, क्योंकि थर्ड ईयर का हमको आधा निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये तो 1000 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, तो इसका 1/10 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 100, ये भी आ जाएगा आपका 100, और ये थर्ड ईयर का क्या कर रहा है 5%, क्योंकि आधा साल का निकालना है। तो यहाँ पे हम करेंगे 1000 का 1/20, 20 एकम 20 पंचे 100, तो ये आ जाएगा इसका थर्ड ईयर का 50। क्लियर है। अब यहाँ पे ए तो निकल गया, अब हमको निकालना है बी और ये बी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ईयर का यहाँ पे तीसरे साल में, ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, ये तीसरे साल का है। ठीक है, तो तीसरे साल में हम क्या ले रहे हैं 1/20%। ठीक है, तो ये जो 100 का यहाँ पे बी बन रहा इंटरेस्ट निकलेगा। ठीक है, तो ये 100 का हम करेंगे 1/20, तो 20 एकम 20 पंचे 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ठीक है, 5 आ गया। उसके बाद में देखिए फिर इसका निकल रहा है, इसका इंटरेस्ट यहाँ पे निकल रहा है, तो इसका भी करेंगे 100 का 1/20, तो ये भी निकल जाएगा आपका 5। इसको ऐसे लिख लीजिए, ये 5 हो गया और यहाँ पे ये 5 हो गया। ठीक है, ये बी भी निकल गया। अब भी इसका इस लाइन में सेकंड ईयर में तो इसका क्या है 1/10 है, तो यहाँ पे हम 100 का 1/10 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10। तब क्या बना ये ए। ठीक है, उसके बाद ये हुआ बी, फिर इसका निकलेगा, ये सी में है तो सी में क्या है 1/20। ठीक है, तो ये 10 का फिर हम क्या निकालेंगे 1/20, तो 10 एकम 10 दूनी, तो 1/2 यानी क्या निकलेगा 0.5, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सी को, ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो हमारा निकल गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब इसको कैलकुलेशन करिए, यहाँ पे जोड़िए, तो ये 100, 200 और ये 250। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूँ, ये 250 आ गया इस लाइन से, इसके बाद होगा 10 और 10 ये 20 हो गया, और ये हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं और ये हो जाएगा 0.5, तो ये हो जाएगा 5, 0, 5, 2, 7 और ये 2। ठीक है, तो हमारा CI क्या आया 2.5 वर्ष का 2 सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ रहा है 270.5 रुपये। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप जैसा भी हल करना चाहो आप वैसा हल करके आंसर लेके आ सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आज का ये क्लास 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।